से हमारा डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जितना पड़ा हुआ है एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए इतना डाटा भी बहुत है, अगर आप लोग सीखना चाहें तो। अभी तो नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ मिलती रहेगी, पता लगता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं जी हमारी क्लास को। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी क्लास को। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना दोबारा से, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो। आमतौर पे मैं बैच को स्टार्ट से नहीं लेता होता, क्योंकि मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी होता है। मैं हमेशा बैच को लारावेल से लेता हूँ, या नोड जेएस से, या मंडस्टैक, जो कि मोस्ट टफेस्ट पार्ट होता है कोर्स का, मैं वहां से जो है ना लेता होता हूँ हमेशा कोर्स को। बाय चांस हमारे पास ऐसा हुआ है इस वक्त, इस दफा कि इस वक्त स्लॉट मेरी ये वाली फ्री थी और कोई ट्रेनर फ्री नहीं था, जिस वजह से ये कोर्स इन्होंने शुरू से ही मुझे दे दिया, जो कि नहीं देना मुझे 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 था कि मैं नहीं पढ़ाऊँ शुरू से। लेकिन कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी होता है दूसरे टीचर्स की बनस्बत, ठीक है। अगर कोई एक आध क्लास हमारी ऊपर नीचे हो जाती है तो कोई जो है ना परेशानी की बात नहीं है। अगर आज आपकी मिसाल के तौर पर अगर एक क्लास आपकी मिस हो भी जाती है तो वो अगले किसी दिन में कवर अप हो जाएगी। कोर्स जो है वो 72 लेक्चर्स के ऊपर बेस करता है, और इंशाअल्लाह 72 लेक्चर्स इसके पूरे होंगे। ज्यादा हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद असद मुख्तार है, और मैं एक फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। और एक जो है टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी हूँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहा हूँ, और मेरी हॉबी जो है वो मुझे सिखाना अच्छा लगता है। जस्ट दैट्स वाई मैं यहाँ पर हूँ। मेरे अंदर से इंशाल्लाह आपको वो एनर्जी नजर आएगी जो आपको दूसरे टीचर से नजर नहीं आएगी। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं शौक से सिखाता हूँ। मैं शौक से सिखाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आप लोग जितने भी लोग हैं जब सीखें तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई प्रोसेस की तरफ हम लोग चलें, और काफी फायदा हो इंशाल्लाह ताला। आप मेरी मेन जो स्पेशलिटीज हैं दोस्तों, वैसे तो मुझे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं बैकएंड डेवलपमेंट लवर हूँ। तो मेरी मेन स्पेशलिटीज के अंदर PHP लारावेल, नोड जेएस, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर शामिल हैं। और इसके अंदर आप मुझसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और AI मस्ट है, AI शामिल है। मैं इसके अंदर मुझे से आप कोई भी कैसा भी क्वेश्चन करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। इसके अंदर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी आ जाती है, इसके अंदर AI डेवलपमेंट भी आ जाती है, इसके अंदर तमाम टाइप्स की डेवलपमेंट आ जाती है इंशाल्लाह, ठीक है। दैट्स इट जी। अकबर भाई, क्वेश्चन है आपका? जी सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है बल्कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमें आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर कोई शक नहीं है। दैट इज व्हाई वी ऑल आर हियर। ठीक बिल्कुल है। ऐसे है। आप माशाल्लाह से, हमने आपका वो अटेंड किया पहला प्रोग्राम, और आपकी सारी इन कॉम्पिटेंसीज और इन सारी चीजों को हमने देखा, तभी तो हम हम्म, यहाँ पर एज ए स्टूडेंट बिल्कुल आपके ऐसे। साथ हैं। बिल्कुल असद ऐसे ही है। साहब, मामला क्या है या मेरी रिक्वेस्ट क्या है? और मेरा ख्याल है ये मेरी रिक्वेस्ट और दूसरे स्टूडेंट्स भी शायद हम्म इन चीजों को सोच भी रहे होंगे। सर, आजकल हम्म जो है वो बहुत ही ज्यादा AI का हम्म। इन्वॉल्वमेंट डे बाय डे बहुत ही बढ़ता बिल्कुल जा रहा है। ऐसे ही है। बहुत बिल्कुल ज्यादा ऐसे ही ही बढ़ता जा रहा है। है। इनफैक्ट बिल्कुल ऐसे ही आज सुबह ही मैंने जो है वो एक जो है ना रील देखी है, और वो है। रील ये कहती है कि इन्होंने जो है ना वो VEO3 जो गूगल ने निकाला है, चाइना ने हम्म 2 दिन पहले ही एक और टूल निकाल लिया है कि जिसके बेसिस के ऊपर वो सिर्फ 2 लाइनों के थ्रू, दो हम्म लाइनें, 3 लाइनों के थ्रू पूरी की पूरी
जो है वो इमेज बेस्ड वेबसाइट डेवलप करके दे रहे हैं। बिल्कुल राइट, ऐसे ही है। उसका लिंक भी है मेरे पास, और मैं लिंक भी यहाँ पर सबके साथ शेयर कर सकता हूँ उस रील का। तो कहने का हम्म। मकसद ये है सर कि आपसे जो मेरी ये सारी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ ये था कि आपसे हम्म। गुजारिश ये है कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा इस हिसाब से अपडेटेड रखते हुए हमें अपडेटेड होकर लेकर चलें कि बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे कोर्स के अंदर जो है ना, एआई की जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, हम उतना ही अच्छा आउटपुट दे पाएंगे बनिस्बत ये कि हम इसको जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से लर्न करें। इसको अगर एआई के बेसिस के ऊपर लर्न करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिवनेस होगा मेरा ख्याल है। दूसरे स्टूडेंट भी इसको इसी पॉइंट के ऊपर ही सोच रहे होंगे। अगर बिल्कुल वो ऐसे सोच ही। रहे हैं तो वो अपना जो है ना वो टेक्स्ट पे ये चीज एग्री कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे मेरा ही है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ अकबर भाई। देखिए मैं आपको बता दूं, एआई, मैंने पहले भी इस चीज का आंसर किया था, मैं दोबारा आंसर करता हूँ, ठीक है। देखो, एआई से काम, अगर मिसाल के तौर पे आप डेवलपर हैं, डेवलपर के तौर पे काम लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी शायद ये एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अकबर भाई, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी बीकॉम एजुकेशन है, इसके अलावा मेरा वर्डप्रेस और ग्राफिक्स हम्म। के ऊपर भी मैं प्रोफेशनली तौर मतलब कि पे फॉर एग्जांपल आप अगर फाइवर पे काम कर अगर रहा हूँ। नोट जेएस आपको नहीं आती है, नहीं, ऐसे ही है। मुझे बिल्कुल नहीं आती, मुझे लेट मी बिल्कुल शो नहीं यू, आती। लेट मी शो यू। मैं लिखता हूँ जी, क्रिएट एन auth API in Node.js which we can use in React or Angular Node.js with MongoDB, ठीक है। लेट्स सी, आप सबको एक एग्जांपल देने लगा हूं मैं, ठीक है। रोल ऑफ एआई, ये मुझे प्रोजेक्ट बनाकर दे दिया है, पूरा प्रोसेस बनाकर दे दिया है एआई ने फॉर Node.js API। ओके, लेट्स सी। हम्म, ये पूरा प्रोसेस उसने बनाकर दे दिया है, हाँ जी। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसका टेक के साथ कोई ज्यादा राबता नहीं है? मिसाल के तो उसको टेक नहीं आता, वेब डेवलपमेंट उसको आती ही नहीं है, नोड जेएस उसको पता ही नहीं है। कौन है कोई पर्सन? हाफिज उमर, फराज, आई एम जुहेब भाई, अपना माइक अनम्यूट करें। अच्छा जी, सुहेब या अबू बकर, कोई भी अपना माइक अनम्यूट कर दे प्लीज। हाफिज उमर, उमर अपना माइक अनम्यूट करिएगा जल्दी से, जल्दी से करिएगा, क्या कर रहे हैं? हाँ, उमर, हाफिज उमर। अच्छा जी, अच्छा। जुहेब मुझे बताओ, क्या आपको ये समझ आ रहा है? क्या नहीं सर, ये अगर तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे दूं, और मैं आपको दे दूं यार कि ये स्टेप्स हैं, मुझे करके दिखाओ। नहीं सर, ये तो नहीं बिल्कुल भी समझ समझ आ में नहीं रहा, आ रहा। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। अकबर भाई, आपको समझ आ रहा है? किया तो एआई ने सर है ना? बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका नहीं आ पॉइंट रहा, गेट कर रहा हूँ कि आप समझ क्या रहे हैं कहना ना? चाह रहे हैं सर। देखो, जी जी। एआई एआई से हम, एआई से वही बंदा काम करवा सकता है जिसको ऑलरेडी आता है। ठीक है। ओके, मतलब एआई विल नेवर ईट आवर जॉब्स। एआई आपको, मैं मानता हूं, एक बेहतरीन किस्म की साइट बनाकर दे देती है। मैं अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 45 लाख का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जी, मैंने आपने ये शायद ये प्रोजेक्ट दिखाया अपने था, उसमें भी दिखाया था, यस। हाँ, मैंने शायद आपको दिखाया था। मैं आपको जी जी। दोबारा दिखा देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में ना कोई 25 लाख के करीब, हर फाइल के अंदर 25 लाख के करीब डाटा सेव है, ठीक है। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि ये डाटा मेरा कहीं जाना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि भाई अगर ये डाटा चला गया, मेरी कंपनी मुझे जॉब से तो निकालेगी निकालेगी, केस भी कर देगी। मुझे 10 साल 15 साल के लिए जेल भी कर देगी, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है है सर। ना। ठीक है, ये यूएस की एक कंपनी है। अब ये तूने, उसने इतना सेंसिटिव डाटा कि जिस, जो अगर वो घूम गया तो इसकी बेस के ऊपर उसे जेल हो सकती है। उसने ये डाटा मेरे हवाले किया हुआ है, वो कह रहा है जी इसको बना के सेटअप करके दो। बट यू कैन थिंक, मैं इस प्रोजेक्ट को थ्रू एआई कर रहा हूँ, विदाउट एआई मैं इसको कर ही नहीं सकता, सही। ठीक है। अभी मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था कि ये प्रोजेक्ट मैं कभी ना लेता अगर एआई ना होता, बिल्कुल, ठीक है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने लेकिन मैं शेयर ये किया था। प्रोजेक्ट, बिल्कुल, ये मैं प्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज
इस वक्त एआई का दौर है, एआई काफी हेल्प कर सकता है, बट एआई इज नॉट इनफ। अल्लाह ने जो इंसान बना दिए हैं ना, वो बहुत दूर की गेम है। ठीक है, मैं एआई से हेल्प जरूर ले लेता हूँ, लेकिन आप अंदाजा करिए कि इसका एक सेक्शन बनाने में मुझे उतना ही टाइम लगता है जितना कि विदाउट एआई लगेगा। एआई क्या करता है, एआई मेरी मेरी सोच की पहुंच को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल कि ऐसा ही वो है। मेरी चादर जो अपनी चादर में डाल के हमने पाँव फैलाने होते हैं ना, वो एआई आपकी चादर को बड़ा कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल समझ सही। रहे हैं ना? सो बिल्कुल कीप इन सही। माइंड, एआई बहुत इजीएस्ट उसने डेवलपमेंट को बना दिया है, लेकिन फिर भी डेवलपर इस्तेमाल कर सकते हैं ये को ज्यादा बेहतर तरीके से, एक ऐसा बंदा जिसको काम ही नहीं आता। अब एक सही। क्लाइंट है, एक क्लाइंट है, वो एआई को बोल देता है कि भाई क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी, फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर मी, 100% फंक्शनल। वो बना के आई, चलो उसने दे दिया है यही बना के, वो उसने फाइलें डाउनलोड भी कर ली। मुझे बताइए, हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो बंदा इसको सर्वर पे कैसे सेट करेगा? वो तो एक सही। डेवलपर नहीं करना है ना। क्लाइंट हम्म। तो वो नल्ले का नल्ला ही रह गया, उसको तो पता ही नहीं है कि डॉट env फाइल में क्या पड़ा है, डॉट php फाइल में क्या पड़ा है, डॉट बिल्कुल php स्क्रिप्ट फाइल में क्या पड़ा है, ये जो है वो हैश फॉर्म क्या चीज है, MD5 क्या चीज है, ये mongoose क्या चीज है, उसको तो पता ही नहीं है। सही। समझ रहे हैं ना? तो बस सर, रिक्वेस्ट जो मेरी एआई करनी थी, एआई मेरा क्या ख्याल करता है है, आप बहुत एआई, अच्छे से मेरी रिक्वेस्ट को समझ चुके हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। एआई बेसिकली क्या करता है, आपके काम की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक। मतलब अब मैं दोबारा से इसी प्रोजेक्ट पे आता हूँ। ये प्रोजेक्ट अगर मैं विदाउट एआई करता तो कम से कम मुझे 1 साल रिक्वायर्ड था। 1 साल रिक्वायर्ड था ये प्रोजेक्ट करने के लिए, अगर मैं विदाउट एआई करता। लेकिन अब क्योंकि एआई है तो मैं ये काम 1 महीने में कर रहा हूँ। सही। ठीक है, एआई जस्ट आपको ये करके देगा, लेकिन बस कीप इन सर माइंड हमें साथ साथ एआई आपको अपडेट रिप्लेस नहीं कर रखते सकता। हुए साथ साथ चलिएगा। ही हमने हमने पहला दिन ही एआई से शुरू करना है। सही है सर। हमने पहला दिन ही एआई से शुरू करना है। अच्छा जी, थैंक यू सर, स्टार्ट करते थैंक हैं यू जी सो मच। हम अपनी क्लास को। तो हमारा जो लेसन है वो इंशाल्लाह ताला दोस्तों शुरू होगा HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, फिर PHP, MySQL, लारावेल, बेसिक JS, टाइपस्क्रिप्ट, नोड JS, सॉरी, रिएक्ट JS, नोड JS, एक्सप्रेस JS, MongoDB। ठीक है, आप लोग अंदाजा करिए कि आप लोग अगर इस कोर्स से अच्छे तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं ना, तो आपका ऑफिशियल काम यहाँ से शुरू होएगा। ये आप वही है जो आप नर्सरी प्रेप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो कीप इन माइंड, आप लोगों ने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि भाई ये जो ये प्रोसेस है, दिस इज द डिफरेंट प्रोसेस एंड दिस इज द डिफरेंट प्रोसेस। आपने इन दोनों प्रोसेस को मिक्सअप नहीं करना है। लेकिन कीप इन माइंड, अगर कोई बच्चा इतने हिस्से में आके अपने आप को कह देता है मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस 6 माह को अपनी जिंदगी के अंदर मुझे आपने 6 महीने आप ये लोग मुझे दे देते हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों के अगले 60 साल आप लोग सिक्योर कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा, आने वाले 60 साल आप अपने बच्चों के सिक्योर कर लेंगे। कीप इन माइंड, आपने इस चीज को याद रखना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो लेट्स सी, वेब डेवलपमेंट कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं, किस प्रोसेस ने किस तरह काम करना होता है। ठीक है, हम सारे का सारा काम थ्रू गिटहब शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, गिटहब की रिपोजिटरी, आप लोग भी अपना अपना अकाउंट बनाइए गिटहब पे, मैं भी बनाता हूँ। ये देखिए, ये 37 मिनट्स अगो एक क्लास हुई है हमारी, तो मैंने ये कोड उनके साथ शेयर किया है। उसके बाद मैं जस्ट 2 ही क्लासेस लेता हूँ, एक आप लोगों की क्लास है मेरे पास, और आई होप सो कि ये मेरे पास ही रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं एक रिपोजिटरी बनाऊंगा, आप लोग मुझे गिटहब पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक रिपोजिटरी बनाऊंगा और ये रिपोजिटरी का लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। जो जो काम हम करते जाएंगे वो काम आप लोगों को टाइम टू टाइम पहुंचता जाएगा इंशाल्लाह ताला, डेली हर लेक्चर के बाद। ठीक है, अभी हमने प्रोजेक्ट नहीं डिसाइड किया है तो फिर वक्त मैं रिपोजिटरी नहीं बना रहा हूँ। आज के लेक्चर में हमने ये समझना है कि वेबसाइट हो या क्लाउड बेस एप्लीकेशन प्रोसेस हो, हम किस तरह इसको जो है ना मेंटेन कर सकते हैं।
हम किस तरह इसको मेंटेन कर सकते हैं और आगे लेकर जा सकते हैं। तो स्टेप्स लेते हैं जी फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, हम आप लोगों के ताउन के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि मैं आप लोगों का क्लाइंट हूं और आप लोग मेरे डेवलपर्स हैं। ठीक है, मैं आप लोगों का क्लाइंट हूं और आप लोग मेरे डेवलपर्स हैं। डेवलपमेंट की क्लास और रिएक्ट नेटिव प्लीज कंफर्म। बेसिकली उमर ये वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास भी है और इसमें आपको रिएक्ट के लोग भी मिलेंगे। बेसिकली रिएक्ट नेटिव उमर सीखने से पहले आप लोगों को ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ये आना जरूरी है। देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द रिएक्ट नेटिव। ठीक है, अच्छा रिएक्ट नेटिव मैं आपको बताता चलूं क्या है। बेसिकली रिएक्ट नेटिव इज दैट कि एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर मैं रिक्वायरमेंट्स फॉर लर्न रिएक्ट नेटिव दिखाऊं तो यू विल सी दैट कि जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड बेसिक वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल्स। अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट आती है देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द रिएक्ट नेटिव, अदरवाइज आप रिएक्ट नेटिव की तरफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो बेस बनाने के लिए हम लोग पहले फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है उमर, अच्छा मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मान लीजिए कि मुझे एक वेबसाइट का ऑर्डर मिला है, आप लोगों को या मुझे मिला है, और मेरे साथ कौन आएगा इस वक्त कम्युनिकेशन के अंदर? मेरे साथ आ जाता है जुहेब आ जाता है। जुहेब अपना माइक अनम्यूट करना प्लीज जल्दी से। जी सर। अच्छा जुहेब मुझे बताओ कहाँ से हो आप? मैं सर कराची से हूँ। कराची से हो। अच्छा जुहेब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लाइंट हूँ और मैं बोलता हूँ कि जुहेब एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना दो। सही। ठीक है, तो आप मुझसे क्वेश्चन क्या करोगे? ये मगर मैं आपको कह देता हूँ जुहेब एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना दो, तो क्या ये आपके लिए इनफ है? नहीं सर, उसके नहीं, बाद मैं तो आप आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा कि करेंगे आप रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी। करें? हाँ रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? उन रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है, कोई अंदाजा? सर आइटम्स और ई कॉमर्स है तो जाहिर सी बात है कि बेचने का होगा कुछ। तो बिल्कुल उसमें ऐसे ही है। प्रोडक्ट्स होंगी, ओके, उनकी प्राइजेज होंगे। मतलब के मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं जी कि पेजेस कौन कौन से होंगे, ऐसे ही है? जी जी जी। अच्छा इसके अलावा कोई और दोस्त जो मुझे बता सके, उमर बता सके, उमर सुमरो जल्दी जल्दी से सर माइक अनम्यूट करना है ताकि जो है ना माइक जो है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। जी आफ्ताब आप बता रहे थे कुछ, बताइएगा प्लीज। जी सर, वो नीश पूछा करेंगे ना सर। निश नीश पूछेंगे पूछेंगे कि ना वो कौन किस सी नीश। कैटेगरी की कॉमर्स वेबसाइट चाह रहा है, इसके जी। अलावा और और कुछ? और सर किस मतलब लैंग्वेज में बनानी है? लैंग्वेज में मतलब के टेक्निकलिटीज जिस उसकी क्या है? टेक्निकल। जी सर। हाँ, उसके अलावा और कुछ? अकबर भाई आप बताइएगा। सर इसके अंदर हम ये मालूम करेंगे उनसे कि अगर आपने आपके जो प्रोडक्ट हैं वो हम्म प्रोडक्ट सबसे पहले तो कौन से प्रोडक्ट हैं, वो वो नीच सर्विसेज में आ गया प्रोडक्ट है है ना, वो या नीच में आ आपके, गया। हाँ वो आपके ये वो प्रोडक्ट नीच है। में आ गया। और नीच फिर बेसिकली उसके, यही होता है हाँ कि और आप उस, वो किस कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है। ठीक है, और आपकी जो है वो कनेक्टिविटी फॉर द प्रोडक्ट जो आप सेल हम्म कर रहे हैं उसका आपका क्या गेटवे मेथड होगा, आपका एग्जैक्टली किस यस, तरीके से उमर जो है उमर ने भी वो, बताया जी गेटवे जी, मेथड। अब गेटवे में पेमेंट गेटवे मेथड भी हो सकता पेमेंट है और गेटवे मेथड कौन सा होगा, ईच एंड एग्जैक्टली। एवरीथिंग। ठीक है, इसके अलावा भाई कोई और दोस्त हमें बताए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन और इसके अलावा जो सवाल हम कर सकते हैं अपने क्लाइंट से। वह हाफिज मोहम्मद फराज आप बताइए। सर शिपिंग मेथड हो सकता है, रिटर्न एंड रिफंड शिपिंग पॉलिसी हो मेथड हो सकती है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पॉलिसीज हो सकता है, वेरी गुड। अच्छा डिजाइन से रिलेटेड कोई सवाल नहीं करना उससे कि सर भाई उसका यूजर लेआउट कैसा है? इंटरफेस लेआउट वगैरह की बात हो सकती हाँ, है। फिर उसके बाद हम उससे ये पूछ सकते हैं उसका लोगो कौन सा लोगो है सही भी बात है है। या नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा ही उसकी कलर स्कीम कौन सी है, ऐसे ही ऐसा है। ही अच्छा ऐसा हम ही। लोगों ने ना आपस में कम्युनिकेशन करके चलेंगे तो मजा आएगा, वरना ऐसे आपको समझाने का भी सिखाने का भी मजा नहीं आएगा। ठीक है। उसके अच्छा लिए मेन हम चीज उनसे उनकी डिजाइनिंग प्रोसेस, ब्रांडिंग पूछ सकते हैं कि उनका बिल्कुल ब्रांडिंग, ब्रांडिंग कट क्या बेसिकली है, वो लेआउट और डिजाइन स्ट्रक्चर जो है ना, कलर वो स्कीमिंग उसकी यही है। ब्रांडिंग कहलाती है। अच्छा अच्छा, इन द सिंपल वर्ड्स कि मैं अपने क्लाइंट से कह देता हूँ रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं इसको बोल दूं अगर कि भाई यूएस के अंदर ये चीज जो है ना इस्तेमाल होती है। हम लोग जिस वक्त इस कोर्स को लेकर चल रहे हैं ना, तो हम यूएस मार्केट के मुताबिक लेकर चलेंगे जिसके अंदर मैं या मेरी टीम काम करती है।
यूएस मार्केट के मुताबिक अपनी सोच रखेंगे तो ये पाकिस्तानी क्लाइंट इंशाल्लाह जब आपको मिलेंगे ना तो ये आपको छोटे छोटे क्लाइंट्स लगेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे क्लाइंट्स से बोल दूं कि भाई इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है तुम्हारे पास, उस डॉक्यूमेंटेशन में ये सारा कुछ आ जाता है, बिल्कुल। ऐसे ही है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस का सबसे पहला दोस्तों स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 होता है सर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हम आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल गई, फिर स्टेप 2 क्या आएगा? स्टेप 2 दोस्तों आएगा, डॉक्यूमेंटेशन हमें पता लग गया जी, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ये हैं, रिक्वायरमेंट में पेजेस हैं, नीचेस हैं, गेटवे है। अब अगला स्टेप 2, डॉक्यूमेंट आ गया मेरे पास, मैंने एक डॉक्यूमेंट दे दिया जुहेब को। अब अगला क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं? अगला स्टेप क्या हो गया हमारा? हमें पता लग गया है हमारे पास वेबसाइट क्या है, क्या करना है, कितनी है, कितने दिनों में बनेगी, इसके पैसे कितने हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को प्राइस भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो जो डेवलपमेंट सीख भी लेते हैं, एंड पे फिर उनको समझ नहीं आता हम क्लाइंट से पैसे कितने लें। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। मुझे बताएं इसके अलावा और अगला स्टेप क्या होगा? कोई फीमेल नहीं है हमारी क्लास में? हमारी क्लास में कहाँ है, कोई फीमेल नजर आ रही है? अच्छा, ये मिस हुस्ना। मिस हुस्ना बताइएगा, इससे अगला स्टेप हम क्या ले सकते हैं? डॉक्यूमेंटेशन तो हमें मिल गई, जल्दी से बताइएगा फिर हम आगे चलें। इससे अगला स्टेप हम क्या ले सकते हैं? डॉक्यूमेंटेशन तो हमें मिल गई है। जी सैफ भाई आप बताइए प्लीज। अच्छा चलो, आइडिया नहीं भी है ना तो कम से कम ये लाजमी बता दिया करो कि मुझे आइडिया नहीं है। ये ना हो कि इंतजार करते रहे बच्चा म्यूट ही बैठा रहे। जी सैफ बताइएगा जल्दी से। सर ये सारी रिक्वायरमेंट मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद हम सब इसको एनालाइज करना चाहिए हमें। वो तो कर लिया ना, हमें पता लग गया, जी सर। एनालाइज भी कर लिया, अब हमने स्टार्ट करना है काम। तो अगला स्टेप क्या होगा? पर कोड होना चाहिए, मतलब कोड स्टार्ट लेना चाहिए सर कि सर्वर पे लाइव करना है सर, नहीं नहीं, वो एंड वाला काम है, सर्वर पे लाइव करना एंड वाला काम है। ये आपको डेमो क्लाइंट बताता है। डोमेन वगैरह। बाज़ औक़ात क्लाइंट ये बोलता है कि भाई सर्वर पे डायरेक्ट काम, डायरेक्ट नहीं, ये डोमेन होस्टिंग भी सबसे एंड वाला काम है। वो तो हम इसके अंदर ले ही नहीं ना सकते उमर भाई। होता यूं है कि क्लाइंट आपको स्टार्ट में कह देता है भाई ये डोमेन और होस्टिंग है, लाइव सर्वर पर काम करो। वो हमारी काम करने की पोजीशन है, हम किधर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये नहीं होता कि हम वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू कर दें। अब यहाँ तो ये वेबसाइट डिजाइनर देता है, डिजाइनर बना कर देता है, ठीक है। पहले पहले आज से 4-5 साल पहले क्या हुआ करता था, जब तक एआई नहीं आया था, आपके प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन बना करते थे। इवन अभी भी आप टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं सर, कि टेम्पलेट, कुछ जो टेम्पलेट्स पीडीएफ बनाने? की बात, पीडीएफ की बात, सॉरी पीएसडीज की बात कर रहा हूँ, लाइक दिस ओके। वन। डिजाइनर क्या करता है? डिजाइनर आपको इस तरह की पीएचडी बना के दे देता है। अब आम तौर पे यूएस क्लाइंट्स, यूके क्लाइंट्स, चाइनीज क्लाइंट्स के पास डिजाइन अवेलेबल होते हैं जो उन्होंने डिजाइनर से ऑलरेडी बनवाए होते हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे डिजाइनर से उन्होंने नहीं भी बनवाए तो वो आपको बोल देंगे कि भाई तुम खुद ही डिजाइन कर लो जैसा तुम्हारा दिल करे, ठीक है। लेकिन अगर वो क्लाइंट आपको डिजाइन नहीं बना के देता, तो अगर क्लाइंट आपको डिजाइन बना कर देता है तो ये दूसरा स्टेप है। अगर नहीं बना के देता तो आप लोगों ने डिजाइन उसका खुद करना है। लेकिन अगर आप क्योंकि डेवलपर हैं तो आपको पीएचडी फोटोशॉप पे बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जंप ऑन थर्ड स्टेप डायरेक्टली। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैंने आज तक डिजाइन क्लाइंट को कभी भी पीएचडी में बना के नहीं दिखाया, ना को कभी। यूज नहीं कर सकते सर? नहीं, कर तो सकते हैं लेकिन देखो ना, रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तो आपने खुद ही डिजाइन बनाना है तो आप क्यों ग्राफिक्स पे खपेंगे? आप डायरेक्ट उसको कोड करना शुरू कर दें जो आपके माइंड में है, अपने क्लाइंट को दिखा दें कि भाई ये है। अदरवाइज लेकिन दूसरा सर हाल एक क्या है, मैं क्या वेबसाइट, करता हूँ, लेकिन मैं सर क्या करता हूँ डेवलपमेंट मिसाल के का तौर पे, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, 1 मिनट दे। श्योर। मिसाल के तौर पे मेरा कोई क्लाइंट आ जाता है और मुझे वो कहता है भाई मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए और फ्रंट एंड तुम डिजाइन खुद ही कर लो। तो मैं उसको बोल देता हूँ भाई ई कॉमर्स वेबसाइट फ्रंट एंड जो मेरी एक्सपर्टीज है, मिसाल के तौर पे मैं बूटस्ट्रैप 5 टेम्पलेट्स, तो यू विल सी ये थीम फॉरेस्ट पे मुझे बिल्ट इन बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली $5, $10, $15, $20। आप अपने क्लाइंट को इसका लिंक शेयर कर सकते हो कि भाई इन टेम्पलेट्स में से पसंद कर लो, अगर तुम्हें पसंद है तो ये मुझे बाय करके दे दो, ठीक है। वो क्लाइंट आपको फ्रंट एंड का टेम्पलेट बाय करके दे देता है। 99.9% ऐसा होता है,
सही कि है। वो क्लाइंट आपको फ्रंट एंड का टेम्पलेट बाय करके देता है और कहता है जस्ट कोड ऑन द फंक्शनैलिटी, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है नहीं मैं बाय कर ही नहीं सकता, देन फिर आप खुद क्रिएट कर लें, नो इशू। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप आ जाता है स्टेप 3, जो कि हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर भी दोस्तों 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला वो जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, और दूसरा वो जो कि बैक एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट दोस्तों वो होती है कि जो आपके वेबसाइट का फ्रंट व्यू को डेवलप करता है। मिसाल ले लीजिए कि मैंने किसी एक टेम्पलेट को यहाँ से ओपन कर लिया है, ये एक फ्रंट एंड टेम्पलेट है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको ओपन कर लिया। यू विल सी दैट कि ये टेम्पलेट हमारा फंक्शनल नहीं होगा, ठीक है। फंक्शनल कैसे नहीं होगा मैं आपको समझाता हूं। फंक्शनल कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये जस्ट फ्रंट एंड पर बना हुआ है। यू कैन सी दैट ये हमारे पास एक अच्छी भली खासी वेबसाइट तो बनी हुई आ गई है, लेकिन दिस वेबसाइट इज नॉट अ फंक्शनल वेबसाइट, दिस इज अ ओनली फ्रंट एंड व्यू। मतलब इसके अंदर कोई बटन काम नहीं करेगा, इसके अंदर कोई लिंक काम नहीं करेगा, इसके अंदर कोई चैटबॉट काम नहीं करेगा। ये सारा काम फ्रंट एंड का हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं स्टैटिक हुआ है। स्टैटिक मतलब वो चीज जो फंक्शनल नहीं होती उसको हम स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, स्टैटिक वेबसाइट्स एंड डायनामिक वेबसाइट्स, ठीक है। आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ साथ चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। जब तक ये फ्रंट एंड ओपन हो रहा है मैं अगली वेबसाइट की तरफ आ जाता हूँ। उसके बाद आ जाता है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट क्या करती है? बैक एंड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने का, फॉर मेंटेन कह देते हैं इसको, फॉर मेंटेन फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए बैकएंड इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्रंट एंड के अंदर भी जब हम काम करते हैं ना, तो इसके अंदर भी 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले हमारा हम क्लाइंट से पूछ देते हैं कि भाई तुम्हें रियल टाइम फंक्शनैलिटी चाहिए या सिंपल फंक्शनैलिटी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में मैं आपको फर्क बता देता हूं, ठीक है। रियल टाइम फंक्शनैलिटी और सिंपल फंक्शनैलिटी में मैं आपको फर्क बता देता हूं। लेट मी शो यू। ये मेरी एक वेबसाइट है asadmukhtar.info, जो कि आप लोगों को सबको पता ही है। ये मेरी एक वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, ये टाइम ले रही है ओपन होने के लिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट मेरी ओपन हो गई है, ठीक है। मैं इसमें, ये देखिए अभी तक घूम रहा है, मैं इसमें कोर्सेज वाले सेक्शन में जाता हूँ, ये मेरा पूरा पेज लोड हुआ है, फिर ये आया। मैं ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में जाता हूँ, मेरा पूरा पेज लोड हुआ है, और ये देखें इसमें खैर कोई एरर भी आ रहा है। अलबत्ता मैं यहाँ से किसी भी एक सेक्शन में जाता हूँ, पूरा पेज मेरा लोड होता है, फिर मैं जाता हूँ, ठीक है। अब इसकी बनिस्बत मैं वेब एजुकेटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है। ये देखिए मेरी वेब एजुकेटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, 1 सेकंड नहीं लगाया इसने लोड होने में। यू कैन सी ये मेरी वेबसाइट टोटली लोड हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं ये पूरा एक दफा हो जाए, ठीक है। बेसिकली मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, आप लोग अपने अपने सिस्टम्स पे खोलेंगे तो ये ठीक चल रहा होगा। लेट्स सी। अब अगर मैं किसी दूसरे पेज पर जाता हूं तो यू विल सी दैट कि मेरी साइट लोड नहीं कर रही है। देख रहे हैं आप, पूरा पेज नहीं लोड हो रहा, क्विकली चेंज कर रहा है, बिकॉज इट्स अ रियल टाइम एप्लीकेशन, ओके। ये रियल टाइम काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम रियल टाइम फंक्शनैलिटी की एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वो JS बेस्ड फ्रेमवर्क्स के अंदर बनती हैं, ठीक है। और अगर सिंपल फंक्शनैलिटी की वेबसाइट्स बनाते हैं तो वो HTML, CSS, Bootstrap एंड इस तरह के बिल्ट इन टेम्पलेट्स के अंदर, इस तरह के स्मॉल लैंग्वेजेस के अंदर बनती है। उसके बाद आ जाती है बैकएंड की बारी।
बैकएंड में भी हम क्लाइंट से अपने रिक्वायर कर लेते हैं कि भाई तुम्हें कोड लैंग्वेज के अंदर काम करवाना है या फ्रेमवर्क्स के अंदर काम करवाना है। ठीक है, अब फ्रेमवर्क्स और कोड लैंग्वेजेस के अंदर बहुत डिफरेंट है, और टेक्नोलॉजी ये कहती है कि फ्रेमवर्क्स के अंदर काम करो, जो कि हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। कोड लैंग्वेजेस में हम PHP को इस्तेमाल कर सकते हैं विद MySQL। अगर आप लोगों में से कोई पाइथन की तरफ मूव करता है तो हम पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन JS को हम कोड लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाती है फ्रेमवर्क्स की बात, तो फ्रेमवर्क्स इज गोइंग टू बी Laravel विद Livewire। इंशाल्लाह ताला हम लोग, आप लोग बैच 36 हैं वेब एजुकेटर्स को, और आप लोग पहला बैच होंगे जिसके अंदर हम Laravel विद Livewire पढ़ेंगे। अदरवाइज हमने आज तक सिर्फ Laravel ही पढ़ाई है दोस्तों को। ठीक है, Laravel भी बहुत अपडेटेड है, लेकिन Livewire उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देती है। ठीक है, या हम बैकएंड के ऊपर Django को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको नॉलेज दे रहा हूँ, हमने वही चीजें पढ़नी है जो हमने डिस्कस की हैं, जिसको हम लेकर आगे चलेंगे। या हम फ्लास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम Node.js को इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम Express.js को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 है। स्टेप 4 क्या होता है कि जब हमारा डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है। ठीक है, जब हमारा डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है दोस्तों, तो स्टेप 4 क्या होता है कि हमारा प्रोसेस SQA वाले के पास जाता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। ये बंदा क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट की कंप्लीट टेस्टिंग करता है, और टेस्टिंग करने के बाद आपको 100% रिपोर्ट निकाल के देता है कि भाई ये रिजल्ट है। इस वेबसाइट में अगर कोई एरर है तो ये एरर्स हैं, उनको रिजॉल्व कर लो। उसके बाद स्टेप 5 क्या होता है? स्टेप 5 फिनिशिंग होती है, एंड ये 5 स्टेप्स के अंदर आपका पूरे का पूरा क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हो या सॉफ्टवेयर हो, वो रेडी हो जाता है। ये दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर है इन 5 स्टेप्स से बाहर नहीं है, इन 5 स्टेप्स के अंदर ही वो रेडी होता है, और इन 5 स्टेप्स के अंदर ही वो अगला जो है ना अगले प्रोसेस की तरफ फॉरवर्ड जाता है। हम लोगों का काम इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर दोस्तों काम कर रहे हैं तो ये सारे के सारे काम आपको खुद करने हैं। ठीक है, मैं जब सिर्फ एज अ फ्रीलांसर में काम करता था, जब तक मेरे पास टीम नहीं थी, तब तक मैं ये सारे के सारे काम खुद करता था। फ्रीलांसर क्या होता है, वो हवा में गोलियां चला रहा होता है। वो अपना SQA वाला बंदा भी खुद है, वो अपना डिजाइनर भी खुद है, वो अपना डेवलपर भी खुद है, वो अपना फ्रंट एंड डेवलपर भी खुद है, वो अपना बैक एंड डेवलपर भी खुद है। ठीक है, ये स्पेशलिटीज तो अब आई हैं जब लोगों ने क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब तक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस नहीं थी, तब तक वेबसाइट्स के अंदर एक बंदा ही होता था जो कि वेबसाइट बनाता था बस। ठीक है, वो वेबसाइट बाद में, जो पुरानी वेबसाइट थी, अब उस लेवल से भी बड़ी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनना शुरू हो गई, शॉपिफाई पर बनना शुरू हो गई। और इंडस्ट्री में 2 कैटेगरी के लोग आगे, जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों को मैनेज करने वाला बंदा फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाता है अपने आप को। लेकिन कीप इन माइंड, एक फुल स्टैक वेब डेवलपर HTML CSS के ऊपर काम नहीं करता, और ना ही कोई क्लाइंट उसको काम देता है। वो कहता है भाई फुल स्टैक वेब डेवलपर तो वो है जिससे मैं बहुत सारे फायदे ले सकता हूँ। तो HTML CSS के लिए वो आपका टाइम जाया नहीं करता है, वो आपका टाइम कहीं और लगवाता है जहां पर उसको जरूरत है। जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे कि मिसाल के तौर पे ये आपके सामने प्रोजेक्ट्स हैं। मैं क्विक शॉप पे क्लिक करता हूं तो यू कैन सी ये, मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूं तो ये देखो ये हमारे पास पेजेस खुल रहे हैं। मैं जब योर कार्ट पे जाता हूं तो मेरे पास इस वक्त प्रोडक्ट कोई भी नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट है, ये फ्रंट एंड वेबसाइट है। ठीक है, तो फ्रंट एंड वेबसाइट इज अ डिफरेंट थिंग। बैक एंड वेबसाइट देखो, मैंने जो कार्ट में ऐड किया था, एक प्रोडक्ट ऐड किया था, वो एक तो नहीं शो हुआ, अलबत्ता मुझे 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट शो हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सैंपल दिया हुआ है सिर्फ हमें, डिजाइन हमने इसका फंक्शनल खुद करना होता है। सो कीप इन माइंड, फ्रंट एंड इज अ डिफरेंट थिंग, बैक एंड इज अ डिफरेंट थिंग। क्लाइंट आपको फ्रंट एंड का टेम्पलेट ढूंढ के बाय करके ही देते हैं, लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर चेंजेस करनी है तो उसके लिए अब आपको वेब डेवलपमेंट की, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आना चाहिए।
और फ्रंट एंड डेवलपमेंट इसके अंदर अगर मैं चेंजेस करना चाहता हूँ तो आप लोग इमेजिन करिए कि एआई ने मेरे लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि मैं अगर उसको इस पूरे कोड पेज का कोड दूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई मुझे इसके अंदर ये चेंजेस कर दो, तो वो करके दे देगा। लेकिन फिर भी मुझे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरत है कि मुझे कम से कम फ्रंट एंड का कोड है। तो मुझे बताइए ये 5 स्टेप्स की आपको समझ आई है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई मसला तो पूछ लीजिए। आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा है जिसको फील्ड का अंदाजा भी नहीं है ना, तो उसको भी कम से कम समझ आ जाएगा। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछिए। जी जुहेब, आपका क्वेश्चन है? सर ये पीएचपी के साथ सिर्फ माई एसक्यूएल ही यूज कर सकते हैं या एसक्यूएल भी नहीं यूज कर नहीं, सकते हैं? जो मर्जी इस्तेमाल। देखो देखो, हर लैंग्वेज की ना रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है जुहेब? जैसे नोड जेएस कहती है कि भाई फ्रंट एंड पे मेरे साथ रिएक्ट को या एंगुलर को इस्तेमाल कर लो, ठीक है, मीन या मर्न के अंदर वेबसाइट बना लो, लेकिन हम व्यू के अंदर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नोड जेएस कहती है कि भाई मेरे साथ मोंगोडीबी इस्तेमाल करो क्योंकि वो मेरा बेस्ट वेरिएंट है, लेकिन हम उसके साथ माइस्क्वेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह पीएचपी है, पीएचपी कहती है कि भाई मेरे साथ माइस्क्वेल इस्तेमाल करो या एसक्यूएल इस्तेमाल करो, लेकिन हम इसके साथ मोंगोडीबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके साथ पोस्टग्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके साथ फायरबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। क्लियर है? थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई क्वेश्चन किसी का? फराज, जुहेब, और कोई किसी का क्वेश्चन? ये 5 स्टेप्स दोस्तों क्लियर हैं? जी अकबर भाई पूछिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। सर ये क्वेश्चन मेरा इन चीजों से रिलेटेड नहीं है, मगर इन चीजों से है कि ये जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं अभी इस क्लास हाँ। की, और ये जो आप नोटपैड की फाइल बना रहे हैं, तो हम्म। आपकी क्लास रिकॉर्ड होने के बाद कब तक हमें एलएमएस पे मिल जाएगी और ये ये सारी इंफॉर्मेशन? ऑलमोस्ट टाइम, ये अच्छा, ये जो ये मैंने ये सेव किया है ना, ये मेरे जी पास जी। अभी आज के लिए ये सेव रहेगा, ठीक है? अच्छा। मैं आपको बता देता हूँ, लेसन 1 में इसका नाम दे देता हूँ। जैसे ही कल हम इंशाल्लाह गिटहब का अकाउंट बनाएंगे ना अपना, कि गिटहब के ऊपर अपने रिपोजिटरी बनाएंगे, तो ये सारे का सारा जो मैं लेसन नोटपैड पे आपको दिया करूंगा ना, अगर अगर जी। क्योंकि हर हमेशा हमने इस्तेमाल कर नोटपैड पे जस्ट मैं गाइडलाइंस देता हूँ, वो आपको गिटहब पे उसी वक्त मिल जाया करेगा जैसे ही हमारी क्लास एंड होती है, ठीक है? ठीक है। और लेकिन ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग? ना, ये रिकॉर्डिंग का टाइम होता है दोस्तों 24 आवर्स से 48 आवर्स का, ठीक है? इसके अंदर नहीं अंदर सर, रिकॉर्डिंग आती है। इसको थोड़ा कम नहीं किया जा सकता? मैं क्योंकि आपको देखें। बताता हूँ, लेकिन अभी आपका बैच है 36, ठीक है? जी। इस वक्त वेब एजुकेटर में ऑलमोस्ट 1000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और रिकॉर्डिंग अपलोड माशाल्लाह। करने वाले बंदे 2 हैं, समझ ओ, रहे हैं ना? ओके। इस वक्त 7 to 8 की स्लॉट के अंदर इस वक्त हमारी 5 क्लासेस चल रही हैं जो कि अलग अलग टीचर्स ले रहे हैं। अब हर ट्रेनर की क्लास रिकॉर्डिंग वाले बंदे ने सुननी होती है, तो कोई टीचर ऐसी कोई बात तो नहीं कर रहा है कि जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, फिर उस बेचारे ने उसको एलएमएस के ऊपर डालना है, ठीक है? ओके। ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 12 से 12-13 घंटे, 12 घंटे में, 12 घंटे में आ जाती है, मतलब मगर कि सर कल की यहाँ पर, क्लास से पहले पहले ये आ जाएगी, लेकिन ये हाँ, मैं ये आपको ये ये मैक्सिमम ये टाइम बता असल रहा हूँ। रियल पॉइंट ये है कि अगर मैं आज की क्लास मिस करके आपकी कल की क्लास अटेंड करता हूँ, और अगर नहीं ये नहीं, ये रिकॉर्डिंग अगली मेरे क्लास पास से हो, तो पहले मैं आ अपने आप को जाती है, अपडेट करके लाऊंगा। अनटिल अनलेस कोई छुट्टी ना आ जाए, कोई वीकेंड ना आ जाए, एलएमएस में कोई मेंटेनेंस ना हो। एलएमएस में मेंटेनेंस साल में एक दफा होती है 2 दिन के लिए, ठीक है। वो ना हो, अदरवाइज क्लास 12 घंटे में आ जाती है। ये मैं बस आपको ठीक है, अगर मैक्सिमम 12 टाइम घंटे में बता आ रहा हूँ, जाती है तो दैट्स एनफ, क्योंकि ये मैं आपको मैं उस मैक्सिमम 12 टाइम बता घंटे रहा के हूँ क्योंकि बाद। कंप्लेन टाइम जो है ना वो 24 से 48 घंटे है। अगर आप ओके। 12-13-14-15 घंटे के बाद कंप्लेन करेंगे ना, तो हाँ आपको हाँ। अगला बंदा ये बोलेगा भाई 48 आवर्स कम से कम वेट करो, ठीक है? लेकिन ओके। ये मैं आपको मैक्स, इसके बाद आप इशू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पहले पॉलिसी ये है कि 24 नहीं, से वी 48 घंटे चाहिए होते हैं। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इशू, बट हम्म, द पॉइंट इज दैट कि अगर वो 12 घंटे के बाद मिल जाती है तो मिल आपकी जाती है, नेक्स्ट हंड्रेड क्लास के लिए परसेंट मिल बंदा तैयार रह सकता है। बिल्कुल 100% मिल जाती है। ये जो हम कोड कर रहे हैं ना, ये जो हम ये लिख रहे हैं, ये अपना हमारे सिस्टम के अंदर टेक्स्ट। गाइडलाइंस, ये सारी की सारी आपको गिटहब पे तो उसी वक्त क्लास के दौरान ही मिल जाया करेंगे, ठीक है। वो ठीक कोई है इशू सर। नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये हमारा था वेबसाइट का प्रोसेस। हम अगला स्टेप लेते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप है दोस्तों, हमारे हमारे सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या और हमें क्या क्या चाहिए जो आप लोगों ने कल तक करके रखना है, ठीक है जी? रिक्वायरमेंट्स इन सिस्टम, सिस्टम के अंदर ना मेरे ख्याल में
कम से कम 4 GB तो रैम होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 GB रैम आपके सिस्टम में है तो वेल एंड गुड है, 8 GB है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 4 GB या 8 GB रैम हो। दूसरा, आप लोगों के सिस्टम के अंदर SSD लगी है तो ठीक है, वरना हार्ड में अंदर कम से कम विंडो 8 तो होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना मर्जी आगे ले चलो, इससे पीछे जाएंगे तो काफी ज्यादा मसाइल आपको फेस करने पड़ेंगे। तीसरा दोस्तों, आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट्स है, आप लोगों ने अपने सिस्टम्स के अंदर VS कोड को इंस्टॉल करके रखना है। मेरा तो मानना ये है कि विदाउट हम लोगों को कोड इतना आना चाहिए कि हम लोग, अब देखें ये आप लोगों के सामने एक लाइव सर्वर के ऊपर कोड खुला हुआ है। लाइव सर्वर का मतलब क्या है दोस्तों? लाइव सर्वर का मतलब है कि ये होस्टिंग के ऊपर कोड खुला हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को किसी भी किस्म की ना कोई खास हेल्प नजर नहीं आएगी। तो मेरा तो मानना ये है कि भाई ये कोड आपका लाइव सर्वर आपको विदाउट, जिसे आप कहने के कंपाइलर आना चाहिए। लेकिन क्योंकि कंपाइलर रिक्वायरमेंट है तो वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद द, आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर VS कोड को डाउनलोड करके रखना है। VS कोड इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और बेहतरीन कंपाइलर है। इसके अलावा आप कोई और कर सकते हैं, ये कोई खास मसला नहीं है। मुझे VS कोड पसंद है, इससे ज्यादा वैसे मुझे सबलाइम टेक्स्ट पसंद है, लेकिन VS कोड के अंदर फीचर ज्यादा है। सबलाइम टेक्स्ट तब इस्तेमाल करें अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट 3 आ चुका है, 4 भी बल्कि आ चुका है। आप लोग वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि या तो VS कोड इस्तेमाल करें, प्रायोरिटी है VS कोड इस्तेमाल कर लें। VS कोड नहीं तो सबलाइम टेक्स्ट 4 या कोई भी सबलाइम टेक्स्ट का वेरिएंट है वो इस्तेमाल कर लें, या एटम एक होता है, ठीक है। ये सबलाइम टेक्स्ट आपको यहीं से नजर आ जाएगा। यहाँ एक एटम होता है, मुझे एक दौर में ये बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी VS कोड ने इसकी जगह ले ली हुई है। आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को यूनिवर्सिटियों में सिखाया जाता है, नेट बीन्स होता है, ये सारे आपके सिस्टम को बर्बाद करके रख देंगे, आप लोगों ने उसको इंस्टॉल नहीं करना। सिस्टम के अंदर VS कोड होना मस्ट है, ठीक है। VS कोड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप अपने सिस्टम में VS कोड, ये VS कोड की वेबसाइट के ऊपर आए, गूगल के ऊपर VS कोड लिखे सबसे ऊपर आ जाएगी। आप देख लें, आप मैक आपका पास है या कोई लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो आप विंडो वाला यूज कर सकते हैं। विंडो 10 के अंदर ये बहुत बेहतरीन चलेगा, 8 में भी चलेगा लेकिन 10 में बहुत अच्छा चलेगा। आई विल सजेस्ट के 10 वाला करिएगा, ठीक है। ये मैं 10 के अंदर 10 आपके पास विंडो होनी चाहिए, माय सजेशन। ये आप लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का बहुत आसान प्रोसेस है, मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। इस VS कोड को इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत आसान है। जैसे आप छोटी मोटी गेम इस्तेमाल करते हैं, VS कोड इंस्टॉलेशन स्टेप्स अगर मैं आपको गूगल की इमेजेस से दिखाऊं तो आप लोगों को नजर आ जाएंगे। जस्ट आपने जो भी आपकी वो फाइल डाउनलोड होती है, आपने उसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा और इसका कोई साइड इफेक्ट आपके सिस्टम में नहीं है। जैसे ही आप VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके सामने आप अपने सर्च के अंदर जाके VS कोड लिखें तो ये विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा। मैं इसको ओपन करता हूं तो यू विल सी दैट ये आप लोगों के सामने मैं किसी एक क्लास में जो प्रोजेक्ट बना रहा था, बेसिकली वो प्रोजेक्ट खुला हुआ है। अलबत्ता ये आप लोगों के सामने एक VS कोड का इंटरफेस खुला हुआ है, ठीक है। VS कोड का इंटरफेस बहुत फ्रेंडली है और आप लोगों को कोड करने में अच्छी खासी हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो लिहाजा VS कोड आप लोगों ने अपने अपने सिस्टम में लाजमी डाउनलोड कर लेना है इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद हम अगला अपना पहला कोड शुरू करेंगे। पहले लेक्चर के अंदर मैं कोड पढ़ाना इस वजह से पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि कोड जो है ना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट तो नहीं होता, ये बस एमी नाम ही है, लेकिन अगर 1 घंटा मैं आप लोगों के सामने कोडिंग करता रहूंगा ना, आप लोग सोने लग जाएंगे, आप लोगों को नींद आने लग जाएगी, ठीक है। तो आज के दिन में मैंने जस्ट आप लोगों को प्रोसेस बताया कि वेबसाइट डेवलपमेंट या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जब हम बना रहे होते हैं तो इसका प्रोसेस किस तरह चल रहा होता है। ये लेसन की डॉक्यूमेंटेशन, ये मैं अभी आपको, ये जो हमने कोड लिखा है ये मैं आप लोगों के ग्रुप में पोस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मैं आपके ग्रुप में पोस्ट करवा देता हूँ, लेकिन हम इसको कल के लेक्चर के अंदर गिटहब के ऊपर स्टोर करवाएंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने कल लेक्चर से पहले
मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, साइन अप सजेशंस। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने लेक्चर से पहले कल गिटहब का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। गिटहब का अकाउंट बनाना बहुत आसान है। गूगल पे लिखें गिटहब, ये आप लोगों के सामने वेबसाइट आ जाएगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं और आप लोग जो है अपना कोड टोटली सिस्टम, आपका सिस्टम को आग भी लग जाए आपका कोड सेव रहता है। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी असाइनमेंट्स, आप लोग अपना अपना सारा काम मुझे थ्रू गिटहब भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये गिटहब पे अकाउंट आप लोगों ने इजीली बना लेना, बहुत इजी है। एक ईमेल चाहिए होता है, फोन नंबर भी नहीं चाहिए, गिटहब पे आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट असद मुख्तार के नाम से, आप लोग मुझे लाजमी फॉलो करिए। ये साइन अप पे आप लोगों ने क्लिक करना है। गिटहब भी अब जो है वो एआई के साथ चलता है, बहुत बेहतरीन चीज है। इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। ये देखिए ईमेल, ये पासवर्ड, ये यूजर नेम, ये रीजन एंड सो ऑन, आप अपना गिटहब का अकाउंट बना लीजिए। अच्छा जी, हुस्ना नाज का कोई क्वेश्चन है, पूछ लीजिए प्लीज। कोई क्वेश्चन है हुस्ना नाज आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो लास्ट स्टेप है फिनिशिंग वाला। आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताइए। हेलो जी 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 जी, बताइएगा प्लीज। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो लास्ट स्टेप आपने बताया है फिनिशिंग वाला, सर इसमें जो हम होस्टिंग हाँ। करते हैं साइट की, सर उसकी होस्टिंग हम्म। की कास्ट वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर वो क्लाइंट वो उसके अगले बेसिकली जो केस? फिनिशिंग है ना, वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कीप इन माइंड, वेबसाइट को डेवलप करने के चार्जेस अलग होते हैं और वेबसाइट को डिप्लॉय करने के चार्जेस अलग होते हैं। मिस हुस्ना ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, डिप्लॉयमेंट चार्जेस अलग होते हैं। ठीक है, आपका क्लाइंट आपको वेबसाइट होस्टिंग डोमेन परचेज करके देता है। ठीक है, आपने वेबसाइट को उसके ऊपर होस्ट करना होता है, तो बेसिकली वो फिनिशिंग में ही आता है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलते हैं, वो भी फिनिशिंग का एक पार्ट है, टोटल फिनिशिंग ये नहीं है। बाज़ औक़ात क्लाइंट्स क्या करते हैं, बाज़ औक़ात क्लाइंट्स आपको प्रोसेस बताते हैं कि डायरेक्ट होस्टिंग के ऊपर ही काम करो। ठीक है, तो आप होस्टिंग के ऊपर भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्लाइंट आपको कुछ स्पेसिफिकली मेंबरशिप्स खरीद के देता है, डिप्लॉय एचक्यू की, एसएसएच की, जो कि हम इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। लेकिन आम तौर पे ये होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट पूरा बन जाता है, क्लाइंट उसको देख लेता है, आपको 50% से ज्यादा अमाउंट दे देता है, देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द डिप्लॉयमेंट। फिर आप डिप्लॉयमेंट करते हैं। मैंने एक दो वीडियोस भी बनाई है कि आप अपने लारावेल के, नोड जेएस के या रिएक्ट के प्रोजेक्ट को किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन हम कोर्स के अंदर भी सीखेंगे बहुत डिटेल के साथ। ठीक है मिस हुस्ना, मजीद कोई? अच्छा सर, सर एक सवाल है मेरा। जी जी, आफ्ताब पूछिए। सर अगर अगर हमें क्लाइंट अगर हमें कहता है कि आप डिज़ाइन भी खुद बने सर, फिर उसके भी अलग चार्जेस लगेंगे? जाहिर सी बात है ना, चार्जेस बेसिकली ये आपके टाइम के होते हैं, मैं आपको वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। डिजाइन बेसिकली चार्जेस सही। आपके टाइम के होते हैं। आप प्रोजेक्ट के अंदर वो अच्छा जितनी सर। मर्जी चीजें ऐड जी जी। करता जाए, आपका टाइम जाहिर सी बात है बढ़ता जाएगा, जो टाइम होता है उसके चार्जेस हैं। अच्छा सर, अगर हमें फिग्मा से अगर कोई मतलब वेबसाइट का यूआई अगर मिल जाए, उसको हमें मतलब करना पड़े, तो उसका क्या सिस्टम होगा फिर उसके क्या? हमने बेसिकली वही करना सीखना है अभी, जो हम अभी HTML और CSS करेंगे ना इंशाल्लाह, उसमें हमने जी वही जी। करना सीखना है। यही रीजन है कि आपको HTML और CSS सिखाई जा रही है। सही सही। इंशाल्लाह ताला कल हमने इसका पहला स्टेप लेना है, हमने यही करना सीखना है। ठीक है, क्लियर? कोई और क्वेश्चन? जी सर, मेरे मतलब दो क्वेश्चन और एक रिक्वेस्ट भी है मेरी। जी जी, अच्छा सर, मतलब आप जो हमें रिएक्ट कराएंगे वो नेक्स्ट जेएस के साथ कराएंगे? इंशाल्लाह। अच्छा सर, और मीन स्टैक और मन स्टैक में क्या फ़र्क है? मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि जो स्टैक और मड स्टैक, जी जी, नहीं मैं दोनों में कोई खास फर्क एंगुलर नहीं है। और रिएक्ट। जी जी। एंड मड स्टैक में कोई खास फर्क नहीं है। बेसिकली एम का मतलब होता है मोंगोडीबी दोनों में। ठीक है, नहीं सर, ई का मतलब सारा होता मुझे पता है मतलब। जी जी सर, मुझे है सारा एक्सप्रेस मतलब जेएस, ये पता मैं है, मीन स्टैक तो मन बता स्टैक रहा क्या हूँ। है। एंगुलर, जी जी। एंगुलर होता है, अच्छा एंगुलर अलग है, एंगुलर जेएस अलग है। ठीक है, आर का मतलब होता है रिएक्ट जेएस। ठीक है, या इसको रिएक्ट भी कह लें। एन का मतलब होता है दोस्तों नोड जेएस। ठीक है,
बेसिकली इनमें फर्क फंक्शनली कोई भी नहीं है, लैंग्वेज का फर्क है रिएक्ट और एंगुलर का। बेसिकली एंगुलर में अगर मेरे से सवाल करें तो इन दोनों में क्या बेस्ट है, तो अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो मैं एंगुलर के ऊपर काम करता हूँ, अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट होता है तो मैं रिएक्ट के ऊपर काम करता हूँ। एंगुलर के ओनर गूगल वाले हैं और रिएक्ट के ओनर फेसबुक वाले हैं, सिंपल। लेकिन सर एंगुलर जो है मतलब बड़े प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिए काम आता है। हाँ, बड़े हाँ जी प्रोजेक्ट सर, मेरा भी यही सवाल था। बड़े सही। प्रोजेक्ट। मैं अभी रिसेंटली एक कंपनी के साथ काम किया है मैंने, अभी मैं भी काम कर भी रहा हूँ उनके साथ। उन लोगों के पास दुबई का किसी होटल का सिक्योरिटी सिस्टम है, और आप लोग इमेजिन करिए कि उसकी उस दुबई के जो वो उस होटल की सीसीटीवी फुटेज का टोटल निजाम एंगुलर में उन्होंने बनाया हुआ है लारावेल के साथ। सही। तो अच्छा सर, बड़े एंगुलर मतलब एंगुलर जेएस ये दोनों एक ही नहीं है सर? नहीं, एंगुलर इज अ डिफरेंट थिंग, एंगुलर जेएस इज अ डिफरेंट थिंग। एंगुलर बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट पे होता है, और एंगुलर जेएस जो है वो जेएस बेस होता है। लेकिन एंगुलर जेएस अब खत्म हो चुकी है, जस्ट अब एंगुलर ही है, ठीक है। जब तक हम सही इंशाल्लाह सही। ताला पढ़ेंगे रिएक्ट को, और अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की तो हम एंगुलर भी पढ़ लेंगे सर तब मेरा तक। जो आखिरी मतलब रिक्वेस्ट थी ना सर, हम्म, जो मैंने कहा कि मेरे 2 सवाल है और एक रिक्वेस्ट, सर मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि सर हमें अगर एंगुलर का अगर में फ्रंट एंगुलर एंड भी में कर टच सकते देते हैं तो हम, ये हमारे नहीं लिए अच्छा होता। टच नहीं, हम पढ़ेंगे इसको आप लोगों को, मैं टीम से बात कर लूंगा और हम लोग एंगुलर को पढ़ेंगे, सिर्फ टच नहीं लेंगे जी इंशाल्लाह। सर, क्योंकि सर आपकी मतलब जो आउटलाइन है माशाल्लाह से बहुत रेयर है, क्योंकि ऐसी आउटलाइन मैंने आज तक 2-3 साल मुझे भी हो गए हैं तकरीबन, ऐसी आउटलाइन में कभी भी नहीं देखी, क्योंकि आप इसमें हम्म, पीएचपी लारावेल मीन मनस्टेक और वो भी नेक्स्ट जेएस के साथ। सर बिल्कुल एक ऐसे ही है। नेक्स्ट जेएस का भी अलग कोर्स होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि बेसिकली सर आपकी नेक्स्ट आउटलाइन माशाल्लाह जबरदस्त है। नेक्स्ट जेएस जो है ना वो रिएक्ट का ही सिस्टम है, और रिएक्ट खुद जी कहता है कि नेक्स्ट जेएस से ही काम चलाओ, खाली रिएक्ट ना करो, तो हम इसीलिए नेक्स्ट जेएस को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। जी सर, एंगुलर का सर टच देना सर, इंशाल्लाह, लाजमी रिक्वेस्ट है मेरी। लाजमी लाजमी। हाँ जी सर, ठीक है थैंक यू सर, दोस्तों, मेरा यही मजा सवाल आया आज था। की क्लास का, मजा आया आज की क्लास का। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल